नमस्कार, मैं हूं सौरभ। दीपिका पादुकोण से एनसीबी कल पूछताछ करने वाली है और दीपिका किसी भी वक्त गोवा से मुंबई के लिए रवाना हो सकती हैं। दीपिका के साथ उनकी मैनेजर करिश्मा भी हैं। दीपिका और करिश्मा की कल एनसीबी के सामने पेशी होगी। इस बीच मुंबई में दीपिका और सारा अली खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोनों के घरों पर मुंबई पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। सारा से 26 सितंबर को एनसीबी की पूछताछ होनी है। सारा अली खान थोड़ी देर में मुंबई पहुंच रही हैं। सारा अली खान के साथ उनकी मां अमृता सिंह और उनके भाई भी मौजूद हैं। तो सारा अली खान और दीपिका पादुकोण दोनों मुंबई पहुंचने जा रहे हैं और दोनों से पूछताछ होनी है। कल दीपिका पादुकोण से और रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ होगी। साथ में दीपिका के उनकी मैनेजर करिश्मा भी होंगी, जिनके साथ उनकी ड्रग चैट सामने आई थी। और परसों सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को पूछताछ के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बुलाया है। हमारे साथ राजीव सिंह इस वक्त मौजूद हैं, जो कि दीपिका पादुकोण के घर के बाहर मौजूद हैं। राजेश कुमार एनसीबी दफ्तर पर हैं और पारस कोठारी मुंबई एयरपोर्ट पर हैं, जहां पर दीपिका पादुकोण थोड़ी देर में पहुंच सकती हैं। पहले पारस के पास चलेंगे। क्या इत्तला है आपके पास पारस, कितनी देर में वहां पर दीपिका पादुकोण पहुंच सकती हैं? जी, फिलहाल जो जानकारी है सौरभ, वो ये है कि दीपिका पादुकोण काफ़ी देर पहले अपने गोवा के ताज एक्सोटिका रिजॉर्ट से निकल चुकी हैं और इस वक्त वो महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रही हैं। सिंधुदुर्ग में जो चिपी एयरपोर्ट है उसकी तरफ। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं गूगल मैप पे सर्च कर पा रहा हूं। ये जो डिस्टेंस है गोवा से उनके रिजॉर्ट से जो सिंधुदुर्ग का जो चिपी एयरपोर्ट है, वो करीब 3.5 पौने 4 घंटे की ये जर्नी है बाय रोड। और ये जो जर्नी है वो दीपिका पादुकोण तय कर रही हैं। अब वो चिपी एयरपोर्ट से जो सिंधुदुर्ग में है उससे वो चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई आएंगी या फिर सिंधुदुर्ग में ना रुकते हुए सीधे बाय रोड मुंबई आएंगी। रात तक उनको समय लग जाएगा मुंबई पहुंचते हुए अगर वो बाय रोड आती हैं तो। लेकिन अगर वो चिपी एयरपोर्ट से अगर आ रही हैं तो 50 मिनट में उनकी फ़्लाइट मुंबई लैंड कर जाएगी, फ़्लाइट उड़ते से ही। लेकिन मुंबई पहुंचने से पहले उन्हें सिंधुदुर्ग पहुंचना होगा। सिंधुदुर्ग का चिपी एयरपोर्ट जो है वो उनके रिजॉर्ट से करीब 3 घंटे 40 मिनट की डिस्टेंस पर है। और यही जो दूरी है वो अभी दीपिका पादुकोण तय कर रही हैं अपनी कार में। उनके साथ उनका स्टाफ है और सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी जो मैनेजर हैं वो भी उनके साथ हैं, जिनके साथ उनकी ड्रग्स चैट सामने आई थी। जी सौरभ। जाहिर है दीपिका पादुकोण भी आज जल्द से जल्द मुंबई पहुंचने की कोशिश करेंगी, क्योंकि कल उनको एनसीबी के दफ्तर भी आना है। आज अगर वो अपने वकीलों के साथ कोई सलाह मशवरा करना चाहें, जाहिर है वो वैसे भी उनके साथ लगातार टच पे होंगी, तो आज का वक्त उनके पास मौजूद है। राजीव, ये बताइएगा कि ये खबर अभी आई कि मुंबई पुलिस ने सुरक्षा दी है या मुंबई पुलिस ने तैनाती की है सारा अली खान और दीपिका पादुकोण के घर के बाहर, इसकी क्या वजह है? देखिए, मुंबई पुलिस से भी मैंने बात की सौरभ। मुंबई पुलिस का कहना है कि आधिकारिक तौर पर चूंकि दीपिका पादुकोण की तरफ से कोई सुरक्षा मांगी तो नहीं गई थी, लेकिन जिस तरह से दीपिका पादुकोण का नाम आया हुआ है ड्रग्स कनेक्शन मामले में और अब उनसे पूछताछ होने वाली है, ऐसे में मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम का कहना है कि उन्होंने खुद से यहां पर एहतियातन सुरक्षा दी। आपको तस्वीरों में दिखाता हूं। देखिए, मुंबई पुलिस की जो है बोलेरो यहां पर खड़ी है और तमाम जो पुलिस कर्मचारी हैं, आप देखिए 4 पुलिस कर्मचारी यहां पर मौजूद हैं, जिसमें एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर भी मौजूद है। सबसे अहम बात यह है कि दीपिका पादुकोण जो है वो अभी तक मुंबई पहुंचे नहीं है और कब तक पहुंचेंगी इसको लेकर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। दरअसल 1:30 बजे की उनकी चार्टर्ड फ्लाइट थी गोवा एयरपोर्ट से, लेकिन वो चार्टर्ड फ्लाइट कैंसिल हो गई, जिसके बाद जो जानकारी सामने आई बाई रोड सिंधुदुर्ग की तरफ, महाराष्ट्र के रूट की तरफ निकली थी। और सिंधुदुर्ग जो है लगभग 106 किलोमीटर है नॉर्थ गोवा से, जहां से दीपिका ताज एक्सोटिका रिसोर्ट से निकली थी, जहां पर वो ठहरी हुई थी। ऐसे में लगभग 3 घंटे के आसपास का सफर है। अगर वो सिंधुदुर्ग के चिपी एयरपोर्ट से, जो कि हाल में शुरू किया गया था, वहां से चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई आती है तो लगभग 50 मिनट से 60 मिनट में वो पहुंच सकती है। लेकिन अभी तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी किसी चार्टर्ड फ्लाइट के को लेकर कोई परमिशन की जानकारी नहीं दी है। ऐसे में ये बहुत संशय की बात है कि वो बाई रोड आ रही है, चार्टर्ड फ्लाइट से आ रही है। हालांकि बहुत संभावना यही है कि वो सिंधुदुर्ग के चिपी एयरपोर्ट से आ सकती हैं चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए। अच्छा राजेश, ये बात और बताइए कि अब अगर सब कुछ कल पर है, कल दीपिका पादुकोण से पूछताछ होनी है, रकुलप्रीत सिंह ने आज की बजाय कल की आने की बात कही तो उनसे पूछताछ होगी, और दीपिका के साथ उनकी मैनेजर, जो खबर है कि इस वक्त भी उनके साथ ही ट्रैवल कर रही हैं, उनसे भी पूछताछ होगी। दोनों की जो है चैट सामने आई थी ड्रग्स की। तो इन सभी लोगों को क्या कोई अलग अलग वक्त दिया गया है एनसीबी के दफ्तर आने का?
फिलहाल देखिए वक्त नहीं दिया गया है, तारीख दी गई है, वो भी 25 तारीख यानी कल की तारीख दी गई है। उसमें करिश्मा को भी आना है, दीपिका पादुकोण को भी आना है। यही वजह है कि आज वहां गोवा से निकली हैं वो, दोनों को आना होगा, कल एनसीबी के सवालों का जवाब देना होगा। और सबसे अहम बात है कि दोनों को एक ही दिन बुलाया गया है, तो क्या एनसीबी दोनों को शुरुआती पूछताछ के कुछ घंटे के बाद ही आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी, ये भी दिलचस्प होगा देखना सौरभ। लेकिन कल दोनों को बुलाया गया है, करिश्मा को पहले बुलाया गया था सौरभ, लेकिन उन्होंने अपने बीमारी का हवाला दिया था, उन्होंने कहा था कि वो बीमार है, इसलिए उन्होंने 25 तारीख का वक्त मांगा था, जो एनसीबी ने मान लिया था। करिश्मा भी दीपिका के साथ गोवा में थी, लेकिन वो खुद को बीमार बता रही थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो एनसीबी कल उनसे जरूर पूछेगी, लेकिन फिलहाल दोनों साथ में निकले हैं और एनसीबी के गेस्ट हाउस में उनका कल इंतजार किया जाएगा। सवालों की फहरिस्त के साथ उस चैट के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही 2017 का ये चैट था, उसके बाद भी क्या इस तरह की कोई बातें, इस तरीके के ड्रग्स के लेन देन का कुछ हुआ है, ये सारी बातें कल एनसीबी के अधिकारी उनसे पूछेंगे। करिश्मा और दीपिका कल एनसीबी के सामने आ रही हैं, ये तय है। सौरभ, हमारे साथ अभय पराशर भी हैं। अभय, ये बताइएगा कि कल इन 3 लोगों से पूछताछ होनी है, परसों श्रद्धा कपूर को, सारा अली खान को समन किया गया है, क्या लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग हो सकती है एनसीबी की? देखिए, लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग जो है वो पूरी तरीके से तैयार है एनसीबी की। असल में कल 3 बड़े चेहरे जो हैं यहां पर पहुंचेंगे, जिसमें से 2 जो हैं बॉलीवुड की अभिनेत्रियां हैं। इसमें दीपिका पादुकोण और साथ में रकुलप्रीत सिंह दोनों कल पहुंचेंगी इसी एनसीबी के दफ्तर में, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। एनसीबी का गेस्ट हाउस है यहां पर। सौरभ, असल में दीपिका पादुकोण और करिश्मा की जो चैट है वो अब पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, जिसमें वो ड्रग्स की मांग कर रही थी। और उस ड्रग्स की मांग में दीपिका पादुकोण में एक ड्रग पेडलर का जिक्र करिश्मा कर रही थी। उसके बाद जो कोको पब है वहां पर उस पब का जिक्र किया जा रहा था। तो ये ड्रग कहां पर दिया गया, क्योंकि उस रात की पार्टी की तस्वीरें भी इंडिया टीवी ने दिखाई थी, जिसमें तमाम स्टार्स आए थे। क्या इस पूरे ड्रग कनेक्शन में, इस हैश को लेने में, इस हैश को डिलीवर करने में और भी कुछ और स्टार्स हो सकते हैं, ये सवाल पूछे जाएंगे। इस चैट का मकसद क्या था, किस पेडलर के संपर्क में करिश्मा थी, ये सवाल पूछे जाएंगे। इसके साथ ही रकुलप्रीत सिंह जो है, रकुलप्रीत सिंह को आज बुलाया गया था। उन्होंने एनसीबी का कहना है कि उन्होंने एक्सक्यूज दे दिया कि मुझे सम्मन नहीं मिला, जबकि सम्मन जारी हो चुका था। कल रकुलप्रीत सिंह भी आएंगी। रकुलप्रीत सिंह से भी सवाल बेहद अहम है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो कि नार्कोटिक्स के मामले में ही जेल जा चुकी हैं, उन्होंने नाम लिया था कि रकुलप्रीत सिंह और साथ में सारा अली खान उनके साथ ड्रग्स लेती थी, सिमोन उनके साथ ड्रग्स लेती थी। सिमोन से आज पूछताछ हो गई है, जरूरत पड़ने पर सिमोन को दोबारा बुलाया जाएगा। और कल का दिन बेहद अहम है, क्योंकि कल दीपिका पादुकोण, करिश्मा और साथ में रकुलप्रीत सिंह जो है इसी दफ्तर में होंगी, जहां पर उन्हें क्रॉस एग्जामिन भी किया जा सकता है। अच्छा, हमारे एक और सहयोगी दिनेश मौर्य भी जुड़ गए, जो कि एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। सब इंतजार कर रहे हैं दीपिका पादुकोण के आज मुंबई पहुंचने का, लेकिन अब ये साफ नहीं है कि वो कितने बजे पहुंचेंगी। और उनकी जो फ्लाइट थी गोवा से, शेड्यूल्ड फ्लाइट, वो दरअसल कैंसिल हो गई है। तो फिलहाल जो है दीपिका पादुकोण वो एक एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुई हैं, जो कि मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, और वहां से हो सकता है वो चार्टर्ड फ्लाइट से लौटें। सारा अली खान भी आज आने वाली है, उनके बारे में क्या खबर है दिनेश? देखिए सौरभ, उनकी फ्लाइट है वो लैंड हो चुकी है। मैं आपको सीधा गेट दिखाना चाहूँगा, जहाँ जिस गेट से जो है सारा अली खान अब से किसी भी वक्त इस गेट से बाहर निकल सकती है। दूसरी दाईं तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, उनके बाउंसर्स यहाँ पर पहुँच गए। चूँकि मीडिया का जमावड़ा काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में जो है उन्हें सुरक्षित यहाँ से लेकर उनके घर तक जाने के लिए ये बाउंसर्स जो है खास तौर पर मंगाए गए। आमतौर पर इसके पहले कभी भी सारा आती थी तो कभी कोई ऐसा बाउंसर नहीं होता था, लेकिन आज देखिए यहाँ पर दृश्यों में देखिए किस तरह से बाउंसर जो है, कम से कम 10 बाउंसर्स यहाँ पर आए हैं ताकि मीडिया को दूर रखा जा सके। सारा अली खान वहां से निकले आपसे किसी भी पल। मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन फिर एक बार आपको ये सामने वाली गेट दिखाए। यहाँ पर सीआईएसएफ की जो सिक्योरिटी है उसे भी और बीफ कर बढ़ा दी गई है। ये भी चाहते हैं कि किस तरह, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा काफी ज्यादा, और सारा अली खान से कई सारे सवाल एनसीबी पूछना चाहती है। उन्हें पेश होना है परसों एनसीबी के सामने, लेकिन उसके पहले जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के साथ जिस तरह आरोप लगाए कि वो ड्रग्स का सेवन करती थी, तो ड्रग्स कहाँ से आता था, क्या वो खुद भी पेडलर्स के संपर्क में थे, और सबसे अहम क्या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी
हुआ था, कैसे कई सारे सवाल है जो जानना चाहते हैं और इसीलिए यहाँ पर जो है आज सारा अली खान से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही में आप इन बाउंसर्स को देखिए भाई, ये बाउंसर्स को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि सारा को भी एहसास है कि कई सारी जानकारी उन्होंने छुपा के रखी और आज मीडिया जो है उनसे सवाल जवाब पूछना चाहेगी, उनसे हर एक ड्रग्स को लेकर, खास तौर पे सुशांत की जिंदगी में जो ड्रग्स का पूरा एंगल सामने आया और रिया के आने के पहले जो सारा अली खान थी वो उनके साथ रिश्ते में थे, तो उस दौरान भी हमने देखा था किस तरह से जो है एक बार ये जो आप तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं दिनेश, बड़ी अजीब तस्वीरें हैं। बड़ी विचित्र बात है कि आप कह रहे हैं सारा अली खान इससे पहले कभी ऐसे सिक्योरिटी लेकर नहीं चलती थी, लेकिन आज वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंची नहीं है, उनसे पहले वहां उनको रिसीव करने के लिए 10 बाउंसर पहुंच गए। ऐसा क्या खतरा है सारा अली खान को? जी बिल्कुल, देखिए यही तो बात है कि जो सारा अली खान हमेशा जब भी कभी एयरपोर्ट पर आती थी मीडिया से बातचीत करते थे, फोटोग्राफर्स के लिए पोज करती थी, लेकिन यहाँ पर देखिए बचना चाहती है मीडिया से, मीडिया के सवालों को जवाब देना नहीं चाहती है। इसका कहीं ना कहीं संकेत ये भी है कि कुछ तो ऐसी जानकारी है जिसे वो छिपा रही है, वो नहीं चाहती है उसने कोई सवाल पूछे। शुरुआत में इस पूरे मामले में जब एनसीबी का समन गया तब से वो खामोशी बरते हुए कोई भी बयान, आमतौर पर जब भी कोई ऐसा आरोप लगता है तो एक नॉर्मल प्रोटोकॉल हमने देखा, अगर खासतौर पर बड़ा स्टार हो तो उनकी टीम की तरफ से, उनकी पीआर टीम की तरफ से या लीगल टीम की तरफ से कोई ना कोई एक स्टेटमेंट जरूर रिलीज किया जाता है। लेकिन यहां पर देखिए इन बाउंसर्स का आना, वो भी इतनी बड़ी संख्या में आना, ये साफ बताता है कि सारा अली खान जो है वो फिलहाल अपने कम से कम मीडिया के सामने तो अपनी बात रखना नहीं चाहते हैं। कुछ तो चीजें हैं, खास तौर पे जो सबसे तस्वीर है सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान की तस्वीरें इंडिया टीवी ने दिखाई जिसमें वो स्मोक करती हुई नजर आ रही थी। उस स्मोक में क्या था ये तो नहीं पता है, लेकिन उस पावना डैम के जो बोटमैन है उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा है सारा अली खान को जो है ड्रग्स का सेवन करते हुए। दीपेश सावंत जो सबसे करीबी नौकर थे सारा अली खान, सुशांत सिंह राजपूत के, उन्होंने बयान दिया। तो ऐसे में मुश्किलें काफी बड़ी हुई है। हम आपको सामने वाला गेट दिखाते रहेंगे, किसी भी पल सारा अली खान इस गेट से बाहर आएंगी। जी चलिए, इंतजार है अभी सारा के पहुंचने का, दीपिका पादुकोण के पहुंचने का, और कल का दिन बहुत अहम है क्योंकि कल इन सारे सितारों को पहुंचना है एनसीबी के दफ्तर पूछताछ के लिए। लेकिन आज भी हमारी कोशिश रहेगी कि दीपिका पादुकोण और सारा अली खान जब मुंबई आती हैं तो उनसे रिएक्शन ले पाएं, उनसे पूछ पाएं कि इस पूरे मामले पर उनको कहना क्या है। कल तो उनके एनसीबी से सवाल जवाब होंगे, लेकिन वो अपने फैंस से इस वक्त क्या कहना चाहती हैं कि उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे। हमारे सारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।